कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैं एकदम शिखर पे पहुंच जाऊंगा या मुझे पहुंचना है। मुझे लगता है कि एक जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास काम आता है, काम अच्छा करता हूं मैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, अपना पूरा जो कमिटमेंट से काम करता हूं और उसका फल कई दफ़ा बहुत अच्छा मिलता है, कई दफ़ा कोई पिक्चर ही नहीं चलती तो क्या कर कर सकते हैं आप। धुरंधर में कास्ट होने वाला मैं सबसे पहला आदमी था। मुझे उन्होंने 3-4 साल पहले ही कास्ट कर लिया था जब उन्होंने उरी बनाई थी, तकरीबन उसी समय पर। अब एसिडिटी सोच लेना एक अलग बात है, अब एसिडिटी को एक फिजिकली उसको एक शेप देना एक अलग बात है। मैंने आपसे कहा कि कैरेक्टर को एसिडिटी है तो आप बार बार एक यही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी कर दें तो एसिडिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक जर्नी है और जर्नी का आनंद लेना चाहिए। और कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैं एकदम शिखर पे पहुंच जाऊंगा या मुझे पहुंचना है। मुझे लगता है कि एक जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास काम आता है, काम अच्छा करता हूं मैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, अपना पूरा जो कमिटमेंट से काम करता हूं और उसका फल कई दफ़ा बहुत अच्छा मिलता है, कई दफ़ा कोई पिक्चर ही नहीं चलती तो क्या कर सकते हैं आप। आपने कितना भी अच्छा काम किया हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है धुरंधर का, कि एक बहुत बड़ी फिल्म, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा रोल और बहुत बड़ी हिट, ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये कॉम्बिनेशन। देखिए एक्सपीरियंस, मैं तो एक एक्टर हूँ और मेरा काम ये है कि मुझे जो किरदार दिया जाए उसके ऊपर मैं वो उसमें वो डालने की कोशिश करूँ जो डायरेक्टर या राइटर शायद नहीं डाल पाया, क्योंकि राइटिंग तो हमेशा बंद कमरों में ही होती है, लेकिन शूटिंग जो है ओपन में होती है। तो जब हम करते हैं वहाँ शूटिंग तो माहौल बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा वो टेबल पे लेकर आऊँ जो बाकी लोग नहीं ला पाए, या कम से कम मैं बताऊँ कि साहब इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने हर कैरेक्टर में ऐसा ही किया। वो श्रीमान शिरवती का कैरेक्टर हो, जो अभी आपने नाम लिया तिरंगा। तिरंगा आपको इसलिए याद है क्योंकि मैं ख़ास तरीके से खबरें पढ़ता था और वो जो खबरी लाल का कैरेक्टर था वो एक दूरदर्शन के एक न्यूज़ रीडर थे, रमन जी। तो उनसे मैं इंस्पायर होके मैंने वो कैरेक्टर क्रिएट किया था। श्रीमान श्रीमती का कैरेक्टर भी मैंने किसी से इंस्पायर होकर किया था। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जो कैरेक्टर हैं वो रियल लाइफ से उठाऊँ, उसमें फिर अपना नमक मिर्च डालकर पर्दे पे लाऊँ। तो फिल्म हो या टीवी हो या थिएटर हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम अपनी पूरी कमिटमेंट से करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो जो कैरेक्टर है वो दूर तक, दिलों तक पहुँचे। मतलब ट्राई ये करता हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर को में एक जान डालूँ, उसमें ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो नहीं सोची गई राइटर से, डायरेक्टर से। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। फिर वो उसको माने ना माने, उसको रखे ना रखे, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका पर्सपेक्टिव है। मैं कॉन्स्टेंटली थिएटर करता हूँ, कॉन्स्टेंटली करता हूँ। मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे जैसे एक्टर मुंबई में शायद 2-4 ही होंगे जिन्होंने 50 साल से लगातार मिनिमम एक बार तो हर महीने में मंच पे कदम रखा है। कई बार 2, 4, 6, 8 भी हो जाता है। तो जब आदमी इतना काम करता है, थिएटर करता है, तो क्या होता है कि आपके रिफ्लेक्सेस मरते नहीं हैं। आपकी जो इमेजिनेशन ख़त्म नहीं होती है। तो आप, जैसे आपने कहा कि क्या फ़र्क पड़ गया इतने सालों में, तो मुझे लगता है कि मैं इतने सालों में ग्रो कर गया एज़ एन एक्टर, क्योंकि मैं तो काम करता ही रहता हूँ ना। जब आप काम करते रहते हैं तो कहीं न कहीं ग्रो करते रहते हैं। वो एक्सपीरियंस आपके अंदर सीप इन होता रहता है, वो जाता रहता है। कहीं न कहीं वो किसी न किसी शक्ल में निकल के बाहर आता है। मेरा ये मानना है कि, मानना क्या है बल्कि आदित्य धर ने कहा भी है कि धुरंधर में कास्ट होने वाला मैं सबसे पहला आदमी था। मुझे उन्होंने 3-4 साल पहले ही कास्ट कर लिया था जब उन्होंने उरी बनाई थी, तकरीबन उसी समय पर। तो उस समय उनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी, इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन आइडिया था और उस आइडिया के हिसाब से उन्होंने मुझे उस फिल्म में एक रोल के लिए
अपने मन में सोच लिया था कि ये रोल कभी स्क्रिप्ट ये लिखी जाएगी, ये फिल्म बनेगी तो ये राकेश जी ही करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट है कि आदित्य धर ने मेरे बारे में ऐसा सोचा। तो अब कास्ट मुझे इसलिए किया उन्होंने इस रोल में क्योंकि वो मेरा बॉडी ऑफ वर्क देख रहे हैं कि मैंने जितने भी रोल किए उनमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको राकेश बेदी ना नज़र आए, आपको वो कैरेक्टर नज़र आए। अभी आज हर आदमी जमील जमाली की बात करता है, जमील जमाली बोलता है, या श्रीमती में जो मेरा कैरेक्टर था दिलबुरा वो बोलता है, या ये जो ज़िंदगी में मुझे राजा बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि राकेश बेदी कहीं पीछे रह जाता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पीछे रह जाऊँ, कैरेक्टर को मैं आगे लाऊँ। मुझे लोग याद रखें ना रखें, कैरेक्टर को याद रखेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली याद में आ जाऊँगा उनके। में आपने एक छोटा सा आदित्य दर की फिल्म थी, 2 मिनट का रोल था, वो भी लोगों के जहन में अभी तक जी, है। जी। क्या वाकया था वो? अब वाक़या ये था कि वो एक पाकिस्तानी मोल है, मतलब काम करता है पाकिस्तान के लिए लेकिन जासूस हिंदुस्तान का है वो। उसी की इन्फॉर्मेशन से जंग शुरू होती है, जो उरी की जंग थी। और तो उसमें आदित्य धर ने, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर ने ये सोचा था कि उसको एसिडिटी है। अब एसिडिटी सोच लेना एक अलग बात है, अब एसिडिटी को एक फिज़िकली उसको एक शेप देना एक अलग बात है। मैंने आपसे कहा कि कैरेक्टर को एसिडिटी है तो आप बार-बार एक यही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी कर दें तो एसिडिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। धुरंधर में रणवीर सिंह और कला अक्षय खन्ना, कैसा बॉन्डिंग था, केमिस्ट्री थी आपकी? देखिए, मेरी बॉन्डिंग तो हमेशा अच्छी रहती है। मैं किसी के कार्यक्षेत्र में दखल नहीं देता, ना किसी को अपने में दखल देने देता हूँ। और मैं अपना काम करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, और सपोर्ट सबको करता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भी सपोर्ट करें। जब मेरा सीन हो तो लोग मुझे सपोर्ट करें, जब किसी और का सीन है तो मैं आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इनका ये इस समय ये सीन इनका ज़्यादा अहमियत है। मैं इसको और कैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सीन और ज़्यादा उभर कर आए। मैं सेल्फिश एक्टर नहीं हूँ कि हर चीज़ मेरी हो, आखिरी लाइन मैं ही बोलूँगा, मैं थप्पड़ नहीं खाऊँगा, मैं यहाँ नहीं गिरूँगा, मुझे कोई गाली नहीं देगा। इस तरह का मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं तो कैरेक्टर बनता नहीं है, कैरेक्टर वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर वो यादगार नहीं रह सकता। तो आपने कहीं कोरेदा होगा, मेरे पास तो कहीं ऐसी खबर नहीं है कि धुरंधर थी, बन भी रही है कि नहीं, अगर बन रही है तो मैं उसमें हूँ भी या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता चलेगा तो मैं अनाउंस करूँगा ज़रूर। सब खेल तो जमील जमाली का ही था। देखिए, वो कोई ना कोई तो होना ही था ना, कोई ना कोई तो होना ही था, वरना मुझे एक बात बताइए कि आपने मतलब हमारे देश ने एक इतना बड़ा जासूस वहाँ काम करने के लिए छोड़ दिया, तो उसके हैंडलर तो कुछ होंगे ना, जिनके अंडर वो काम कर रहा है, जिनकी देख रेख में वो काम कर रहा है, वो फल रहा है, पनप रहा है। लेकिन उसकी मज़े की बात यह है कि उसको इतने सालों में एक भनक भी नहीं पड़ी कि जो आदमी उसके साथ 24 घंटे है, जो उसका ससुर भी है, वो क्यों ससुर है। और लोगों ने जब धुरंधर 2 देखी तो उनको धुरंधर 1 की छोटी बातें याद आईं कि यहाँ पर ऐसा किया था, यहाँ पर ये लुक थी, यहाँ पर फ़ोन फेंक दिया था लड़की की तरफ, यहाँ पर एक स्माइल थी। वो सब चीज़ें कलेक्टिव, अच्छा तो ये कहानी थी, इसलिए ये सब किया ये। ये एक कमाल है आदित्य धर का और हमारे आर्ट डायरेक्टर सैनी का, जो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और मेरा जूनियर है फ़िल्म इंस्टीट्यूट से। मुझे इस बात का गर्व है। इसमें 3 लोग थे धुरंधर में, फ़िल्म एफटीआई के, मैं, सैनी और हमारे जो साउंड वाले हैं, साउंड इंजीनियर, वो भी एफटीआई से हैं। तो ये 3 लोगों ने मिल मिला के एक अपनी कंट्रीब्यूशन अच्छी दी फ़िल्म में। सेट्स, हमारा लियारी का सेट जो था वो बैंकॉक में था,
और जो सेट मुरीद के का था वो यहाँ था, आई थिंक मड आइलैंड में था या कहीं था। राकेश बेदी खुद को पुराना राकेश बेदी से अगर देखेंगे तो कितना बदल गए हैं, या खुद को कैसे देखते हैं आज की डेट में? भैया मैं नहीं बदलता यार, मैं बिल्कुल नहीं बदलता। मुझे बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। लोगों का नज़रिया बदलता होगा मुझे देखकर, वो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे पास कोई उसका हथियार भी नहीं है कि मैं चेंज कर सकूं उसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, सिंपल थिंग्स, गुड थिंग्स। आई बिलीव इन हैप्पी लिविंग। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल लम्हों में बीते, तो उसके लिए मैं जोक मारता रहता हूँ दोस्तों के साथ, मैं खूब एंजॉय करता हूँ, हंसता हूँ। कोई ज़्यादा गम अपने पास लेता नहीं। देखिए मैं एक एक्टर हूँ, और जहाँ मुझे काम मिलेगा मैं उस माध्यम के हिसाब से वहाँ काम करूँगा और अपना अपना एक रोल बनाऊँगा। और कोशिश ये करूँगा कि जो मैं रोल कर रहा हूँ वो पिछले रोल से मेरे कहीं उसका ताल्लुक नज़र ना आए आपको। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ओटीटी है या सिनेमा है या फ़िल्म है या थिएटर है। थिएटर में तो हम बहुत तरह-तरह के रोल करते ही रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें। उन्हीं के थिएटर के ही एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत सारे मेरे रोल आगे निकल के फिर वो और वहाँ पॉलिश होते हैं, फिर आगे जाके मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ फ़िल्मों में या कहीं और। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। मुझे ये इतना मालूम है कि ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोगों को लगे यार कि नहीं यार ये कुछ अलग है। जमील जमाली तो तब कोई भूल नहीं पाएगा, लेकिन राकेश बेदी आगे क्या कर रहे हैं जिससे कोई नया किरदार उनको याद रखे, जमील जमाली से उनका पीछा छूटे? नहीं, नहीं, पीछा क्यों छूटे मुझे यार, ये क्या बात हुई? पीछा क्यों छूटे? जमील जमाली देखिए, पीछा आजकल छूटता नहीं है, वो ज़माना चला गया। ओटीटी पे फ़िल्म लगी हुई है, लोग बार-बार लगातार देख रहे हैं। किसी ने 2 बार देखी, किसी ने 6 बार देखी, 8 बार, 10 बार लोगों ने देखी है। अब फिर वो 1 और 2 वर्षन दोनों साथ में रिलीज़ हो रहे हैं, तो पीछा छूटने वाला नहीं है आपका जमील जमाली से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, नया किरदार। हाँ, अगर मैं किसी और कैरेक्टर में आऊँगा तो मैं आपको जमील जमाली नज़र नहीं आऊँगा। अभी डेविड धवन की फ़िल्म आ रही है 5 जून को, जी, अ, उसमें भी हम मैं उसमें भी हूँ, तो उसमें जमील जमाली से कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर-दूर तक। डेविड धवन की फ़िल्म में लंदन में काम करता हूँ, लेकिन मैं बिहार का एक रहने वाला एक कंपाउंडर हूँ, जी, हाफ डॉक्टर जिसको बोलते हैं। जी। तो उसकी भाषा अलग है, उसको जमील जमाली से क्यों कंपेयर करना उसको? एकदम टोन अलग है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है।